Hey all, welcome back to my channel Commerce Knowledge Pool। हम पढ़े 12th स्टैंडर्ड का न्यू सिलेबस ऑफ सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हम कवर करें चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आज हम कवर करेंगे न्यू टॉपिक दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। इन द प्रीवियस वीडियो हमने कवर किया था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टाफिंग। आज हम पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो लेट्स रिकैप व्हाट इज द स्टाफिंग। सो हमने एक फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर सेंटेंस को यूज किया था दैट इज फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब विथ राइट क्वालिफिकेशन एट राइट टाइम। आपको याद है स्टूडेंट्स, फाइंडिंग राइट पीपल विथ राइट जॉब with right qualification at right time, that is a basic meaning of staffing जो हमने learn किया था। Now let's start with the first point that is effective managerial function। कोई भी काम करने के लिए हमें कौन लगता है? स्टाफ लगते हैं। That we require employees, workers and labor। तो आपके जो लेबर्स है, एम्प्लॉयज है, अगर वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ज्यादा केपेबल होंगे, तो आपके जो भी मैनेजरियल फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर्ली परफॉर्म होंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अपॉइंट अ वेल क्वालिफाइड स्टाफ, जिससे हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं? स्टाफिंग फंक्शन को और मैनेजर फंक्शन को सही तरीके से परफॉर्म कर सकते। सो योर मैनेजर फंक्शन इज डिपेंड ऑन व्हाट? योर राइट स्टाफ ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट वन, लीड टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। अभी यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है कि यहाँ पे कौन सा रिसोर्स यूज किया जाएगा? आपके पास बिजनेस में 3 रिसोर्स होते हैं, दैट इज योर फाइनेंशियल रिसोर्स, मैन पावर रिसोर्स एंड फिजिकल रिसोर्स। ये तीनों रिसोर्स में से कौन सा रिसोर्स यूज किया जाएगा? आपने जो भी आंसर सोचा है वो मेंशन करो कमेंट बॉक्स में। ऑलवेज स्टाफिंग डील्स विथ ह्यूमन रिसोर्स। से यहाँ पे आपका कौन सा रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा? ह्यूमन रिसोर्स, जहाँ पे हम क्या इंक्लूड करेंगे? मैन पावर, दैट इज एम्प्लॉयज, वर्कर्स एंड लेबर। तो अगेन इट लीड्स टू इफेक्टिव। जितने हमें एम्प्लॉयज चाहिए उतने ही अपॉइंट करने हैं, जितने हमें वर्कर्स चाहिए उतने ही अपॉइंट करने हैं, और जितने लेबर्स चाहिए उतने ही अपॉइंट करने। जितने आपके एम्प्लॉयज, वर्कर्स और लेबर है उसका आपको क्या करना है? इफेक्टिव वे से यूटिलाइजेशन करना है, इफेक्टिव वे से यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ स्मॉल शॉप, तो वहां पे आपको सिर्फ 2 और 3 लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा, बट अगर आप 10 लेबर्स को अपॉइंट करेंगे मतलब 7 लेबर्स आपके बहुत एक्स्ट्रा है, जो आपके वेजेस तो लेने वाले, आप उनको पे तो करने वाले हो, जिससे आपके बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। सो इफ यू वांट टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रॉफिट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द ह्यूमन रिसोर्स इन इफेक्टिव मैनर। उसके साथ हम ये भी ऐड करेंगे कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कब हो पाएगा? जब राइट पर्सन राइट जगह पे होगा विथ राइट पे। सो फाइंडिंग और अपॉइंटिंग राइट पीपल फॉर द राइट पोजीशन विथ राइट पे will leads to effective utilization of resource. Third point, builds cordial relationship. As we know very well कि each and every department is linked up with each other. अगर हम कोई भी डिपार्टमेंट को ले लेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट स्टाफ से कनेक्टेड है, हर एक डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ म्यूचुअल एंड अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन। और वो डेवलप करना ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? ऑर्गेनाइजेशन का, मैनेजर का। There should be a cordial relationship between all the levels of management, that is from top level to middle level management and to lower level management। आपका जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कोऑर्डिनेशन है, कॉपरेशन है, वो हर एक डिपार्टमेंट में दिखना चाहिए। और वो कब दिखेगा? जब आपके पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ होगा, जब आपके पास राइट पर्सन राइट जगह पे होगा। एंड उसके लिए हमें क्या करना होगा? राइट स्टाफिंग को या राइट स्टाफ को अपॉइंट करना होगा। नेक्स्ट वन, हेल्प ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सिंस एम्प्लॉयज आर वर्किंग फॉर अस, सिंस एम्प्लॉयज आर वर्किंग हार्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, can we say it is the responsibility of management or we can say board of director to develop a human resource? Yes or no? अगर एम्प्लॉयज हमारे लिए काम करते तो हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उनको डेवलप करना, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, क्योंकि जितने आपके एम्प्लॉयज क्वालिफाइड होंगे, जितने आपके एम्प्लॉयज ट्रेन्ड होंगे, उतना ही डेवलपमेंट किसका होगा? ऑर्गेनाइजेशन का होगा। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मैनेजर, every management or board of director to develop the human resource,
टू डेवलप द ह्यूमन रिसोर्स मतलब कौन, दैट इज द मैन पावर विच इंक्लूड्स एम्प्लॉयज, लेबर्स एंड वर्कर्स। अभी उनको डेवलप कैसे करेंगे, हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उनको एजुकेशन दे सकते हैं, हम उनको स्किल्स डेवलपमेंट के लिए ट्रेन कर सकते हैं, जिसके कारण इनडायरेक्टली हमारी कंपनी का ग्रोथ एंड सक्सेस रेट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन, हेल्प इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स। यू नो वेरी वेल कि कोई भी हम ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं या फैक्ट्री को चलाते हैं तो हमें क्या लगता है, दैट इज टेक्नोलॉजी। अगर हमारे पास बेटर टेक्नोलॉजी होगा या फिर हमारे पास वेल ट्रेन्ड ह्यूमन बीइंग होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होंगे, तो हमारा टेक्नोलॉजी का यूज क्या होगा, ऑप्टिमम वे से होगा। सो वेल स्टाफ कैन यूज द टेक्नोलॉजी इन बेटर वे एज कंपेयर टू द अनट्रेन्ड स्टाफ। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन हैज टू थिंक टू अपॉइंट द ट्रेन्ड स्टाफ, या फिर ट्रेन्ड स्टाफ नहीं होंगे तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे टेक्नोलॉजी का क्या हो, सही तरीके से यूज हो, ऑप्टिमम वे से यूज हो। एंड अगर टेक्नोलॉजी को हम प्रॉपर वे से यूज करेंगे, अगर हम मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करते तो आपका कोई भी काम फास्ट होगा, विदाउट एनी डिले आप कोई भी ऑर्डर्स को कंप्लीट कर पाओगे, आपके बिजनेस का कंपटीशन में आप फेस कर पाओगे, एंड यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। So for that reason, again, who is important? Trained, qualified, skilled and experienced staff are important for better utilization of technology and other resources. Next one, improves efficiency. Yes, agar employees are considered as a assets for the organization. Again, I will repeat, we can add well qualified and skillful employees are considered as a assets for the organization. So again, we have to divide or we have to appoint our employees on the basis of principle of division of work. जो डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज चाहिए वही एम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है। For that reason, you have to use the principle of division of work, where we have learned employees should be appointed on the basis of skills, experience, knowledge, we can say education, qualification, and accordingly we can perform the duties and responsibility in our organization, जिसके कारण हर एक एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगा। अगर हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे तो भी हम एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम वेल ट्रेन्ड स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो भी हमारे बिजनेस का एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, जिससे हमारे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। अगेन ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। देयर आर सम एम्प्लॉयज विच आर देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्ग नंबर ऑफ इयर्स एंड दे क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। आपने सुना होगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते जो 10 साल से 20 साल से एक ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते। सो कैन वी से दैट एम्प्लॉयज क्रिएट अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन अवर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। बट वो इम्पैक्ट कब हो पाएगा, जब एम्प्लॉयज जॉब से सेटिस्फाइड होंगे, जब एम्प्लॉयज को हम वेल ट्रेन्ड करेंगे, जब उनका भी डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट थिंग, हम अगर उनको रेगुलर बेसिस पे सैलरी इंक्रीज करके देते, इंक्रीमेंट देते, प्रमोशन देते, बोनस देते, और सम और अदर वे वी आर गिविंग सम और अदर बेनिफिट आइदर इन मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेस, जिसके कारण हमारे बिजनेस में वो एम्प्लॉयज का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है, जिससे हमारे बिजनेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वन, एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन किसका होगा, यस डेफिनेटली एम्प्लॉयज का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। एम्प्लॉयज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग बाय वर्किंग और बाय यूजिंग द स्किल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी कंपनी में है तो हमारा भी कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी तरफ होना चाहिए। हमें भी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस की प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते। सो सिंस एम्प्लॉयज आर कंसिडर एज अ एसेट्स द ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेटली उनके बिना काम नहीं होने वाला है। So it is said, finding the right person for the right job with right qualification at right time. Next one, provide job satisfaction. अगर हम पॉइंट को लिंक करेंगे तो since employees are working for the hours, it is a responsibility of the organization to provide a job satisfaction. ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उनको जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है। अभी हम जॉब सेटिस्फैक्शन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, देयर आर टू वेज, आइदर बाय मॉनिटरी वेज और आइदर बाय नॉन मॉनिटरी वेज।
सो यू कैन प्रोवाइड अ मॉनिटरी बेनिफिट्स और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट, उनको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, मेंटल पीस और सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, परमानेंट जॉब सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना, सम और अदर वे यू हैव टू प्रोवाइड व्हाट जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉयज. Once job satisfaction is there, mental satisfaction is there, definitely employees are going to work really hard for the organization. Indirectly, it will increase the profit for the organization. Next one, that is maintain harmony. Harmony का मतलब होता है peace. Harmony का मतलब क्या होता है? Peace को maintain करना. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पीस मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? कोऑर्डिनेशन करना होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. अगर राइट पर्सन राइट जगह पे होगा तो डेफिनेटली पीस मेंटेन होगा, डेफिनेटली हर एक काम स्मूथली परफॉर्म होगा. सो स्टाफिंग इज गोइंग टू हेल्प टू मेंटेन पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर करेक्ट जगह पे करेक्ट पर्सन को अपॉइंट किया होगा तो कोई भी दो एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, और अगर डिस्प्यूट्स नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली पीस मेंटेन होगा. अगर हम हर एक एम्प्लॉय को सैलरी प्रोवाइड करते हैं एज पर द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस के हिसाब से तो कोई भी डिस्प्यूट्स नहीं होने वाले, कोई भी झगड़े नहीं होने वाले, सब कुछ अपने जॉब से क्या रहेंगे? सैटिस्फाइड रहेंगे. सो इफ वी आर प्रोवाइडिंग अ जॉब सैटिस्फैक्शन एंड इफ वी आर कोऑर्डिनेटिंग विथ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एंड इफ वी आर अपॉइंटिंग एज पर द स्किल्स तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस में क्या होगा? हार्मनी मेंटेन होगा, पीस मेंटेन होगा. तो इस तरह से हमने 10 पॉइंट्स कंप्लीट किए. दैट इज द क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग. अगर यहाँ पे हम एक बार रिवाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे स्टाफिंग अगर हम करेक्ट वे से करते, स्टाफ को करेक्ट वे से अपॉइंट करते तो आपका मैनेजर फंक्शन बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया जाएगा. अगेन स्टाफिंग इज गोइंग टू staffing is going to use a effective utilization of resource or it will help to use the effective utilization of resource, जिसमें हम सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स को ही कंसीडर करने वाले हैं. नेक्स्ट, स्टाफिंग इज गोइंग टू हेल्प टू बिल्ड अ गुड रिलेशंस बिटवीन द ऑल डिपार्टमेंट एंड ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. Next, again help human resource development. Again, it is a responsibility of human being that it is a responsibility of management or organization to develop a human resource. Next one, it helps to use the technology if trained staffs are available. And अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते तो टेक्नोलॉजी एंड अदर रिसोर्स आर गोइंग टू यूज इन इफेक्टिव मैनर. It will also improve the efficiency of the business and long term effect. There are some staff which will create a long term impact on the organization, but for that job satisfaction should be there. Next, essential contribution. Contribution किसका होगा? Employees का होगा. एंड एम्प्लॉयज की कॉन्ट्रीब्यूशन के कारण हमें क्या प्रोवाइड करना है? जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना है. एंड इफ एवरीथिंग इज देयर देन डेफिनेटली इट विल बी अ हार्मनी और पीस इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो आई होप आपको ये आंसर क्लियरली समझा होगा. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो. एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डू सपोर्ट माय चैनल. एंड यस, अगर आपने पहले का क्वेश्चन दैट इज मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन को नहीं देखा है तो इस वीडियो में आपको डेफिनेशन जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक मिल जाएगा. सो फर्स्ट यू लेट मी नो कि आपको पहले इंपॉर्टेंस का जो कंसेप्ट है वो समझा है कि नहीं. उसके लिए पहले आपको वीडियो को चेक करना होगा, पहले वो स्टडी करना एंड देन गो थ्रू दिस वीडियो, तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.